नालंदा पुलिस ने बैंक लूटकांड का किया खुलासा। 7 आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। दरअसल हम आपको बता दें कि नालंदा जिला के नगरनौसा थाना क्षेत्र के महमदपुर रामघाट स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 3 जुलाई की दोपहर में लूट की घटना का अंजाम दिया गया था, जिसमें बैंक से 11 लाख रुपए की लूट की गई थी। इसके अलावा ग्राहक से सोने का चैन व लॉकेट सहित चेकबुक लूट लिया गया था। इसी मामले में नालंदा पुलिस के द्वारा जिला के अलग अलग जगह से 7 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लूटा गया मोबाइल सेट, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के चेकबुक, घटना में इस्तेमाल किए गए देसी कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस घटना में इस्तेमाल किया गया था। अपाची मोटरसाइकिल, अपराधियों के पास से 10 पीस मोबाइल फ़ोन एवं उसके घर की तलाशी के दौरान एक देसी राइफल और कारतूस बरामद किया है। हिलसा के डीएसपी ने शुक्रवार को नगरनौसा थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि इस मामले में नालंदा पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा के द्वारा एसआईटी टीम की गठन किया गया था। इस मामले में वैज्ञानिक अनुसंधान का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नगरनौसा थाना क्षेत्र के 3 जुलाई दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और फायरिंग करते हुए भाग निकला था। बैंक से लूटी गई राशि आरोपी के घर से उसके परिवार लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पैसे बरामद नहीं किया गया है। 7/2023 को 2-3 के बीच में एक बैंक लूट की घटना घटित हुई, जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, रामघाट के पास शाखा है, उसके जो मुख्य मार्ग पर ही है, चंडई नगरनौसा मुख्य मार्ग पर ही है। बैंक लूट की घटना घटी हुई, आसपास में काफ़ी दहशत फैल गया और काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई। सभी अपराधकर्मी बैंक लूटने के बाद फायरिंग करते हुए भाग गए। 3 गाड़ी का घटना के समय में उपयोग किया गया था, जिससे कि भागने का उपयोग उन्होंने किया था। घटना चूँकि बहुत गंभीर थी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक टीम का गठन किया। उस टीम का यह जिम्मा था कि लगातार इसकी कांड का हर एक बिंदु पर उद्भेदन किया जाए। इस उद्भेदन के क्रम में इससे न सिर्फ सफल उद्भेदन इसका कांड घटना का हुआ है, बशर्ते इस घटना कारित करने के लिए जो कपड़ा उन्होंने पहना था, वो सारा कपड़े का रिकवरी हुआ है और उसे पहना हुआ भी पाया गया। चेक बुक, टोटल 5 चेक बुक की रिकवरी ये वहाँ से लूटा गया था। कुल 11,63,900 रुपया की लूट हुई थी। उसके साथ में उनका 5 चेक बुक भी लूटा गया था और शाखा प्रबंधक का मोबाइल भी लूटा गया था। उसके अतिरिक्त जो ग्राहक थे, ग्राहक का एक हनुमानी पहनते थे, वो एक मोबाइल की टोटल लूट इसमें है। इसमें से बरामदगी उनका मोबाइल जो शाखा प्रबंधक के पास था, उनकी मोबाइल की बरामदगी है। साथ ही चेकबुक जो वहाँ से लूटा गया था, उसका नंबर भी है, उस चेकबुक की भी बरामदगी है। इस घटना का सफल उद्भेदन हुआ है। टोटल 7 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। सभी 7 अपराधकर्मी का नाम डिटेल्स में आपको इसके साथ दिया गया है, जिसमें सूर्यमणि कुमार, दीपक कुमार, जैकी कुमार, इंद्रजीत कुमार, अमन कुमार, अंकित राज, बबलू कुमार, इन सभी लोगों की अपराधकर्मी की पहचान हुई है। इनके संबंध में कुछ अपराधकर्मियों का पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है और पटना जिले के अन्य थानों में जो कि कांड उद्भेदन नहीं हुआ था या उनमें इनका नाम आया था, इनकी गिरफ्तारी साथ उस कांड का उद्भेदन हुआ है। इसमें जो मुख्य बातें हैं यह कि यह रैकी करता था, एक ऑर्गेनाइज तरह के तरीके से रैकी करके अपनी बड़ी गाड़ियों का उपयोग करके, जो इनके पास अपनी निजी गाड़ी हुआ करता था, उस गाड़ी से यह रैकी करता था। रैकी करने के बाद वो घटना का पूरा डिटेल रैकी करने के बाद देख लेता था कि अब घटना हम लोगों को करनी है। और जो इसका मुख्य सरगना है, जिसमें सूर्यमणि कुमार है, वो अपने एक भाई, जिसका भाई का नाम है अंकित, वो इस घटना का मुख्य सरगना है। वो नए लड़कों को इस घटने में उपयोग करता था। उसको लूटी गई राशि का हिस्सा नहीं दे करके एक लमसम अमाउंट देने की बातें वो करता था, जैसे कि 30,000, 40,000 इस टाइप का। इस घटना में उन्होंने कहा था कि हमने 30,000 किसी को 40,000 रुपये देंगे। कुल इसमें से 3 व्यक्ति, जो सूर्यमणि है, एक बबलू है, एक अंकित राज है। इस घटना का लाइनर के रूप में अभी तक जो हम लोग ने अनुसंधान कर पाया है, वो है बबलू कुमार, जो कि वहीं पर उनका एक दुकान है, जिसमें कि कुछ खाने पीने का सामान उन्होंने रखता है और वहाँ पर
अपराधी जाकर के बैठे थे। बैठने के बाद ही वहाँ से प्लान किया था, क्योंकि उन्होंने प्लान कर देख लिया था रेकी करके कि जितने भी पैसा है 1 बजे करीब पैसा बैंक में आया है। कितनी राशि आया है इसको नहीं पता, लेकिन इनको पता रहता है कि जब आया है तो बड़ी राशि वहाँ पर आई है। इनके दुकान से ही सारा प्लान हुआ। प्लान होने के बाद इन लोगों ने साथ में निकल गया। घटना कारित कर पाया। घटना कारित करने के बाद हम लोगों ने अभी तक कुल बरामदगी जो किया है वह एक हथियार जिसने कि इस घटना में उपयोग किया था, उसके साथ में खोखा का जब्ती उसी दिन किया गया था। उसी हथियार को उन्होंने फायरिंग करते हुए बाहर गया था, जिससे कि पब्लिक में दहशत हुआ था। उस हथियार की बरामदगी हुई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इसी हथियार से हमने फायरिंग किया है। हम लोग इसका FSL की जांच भी करवाएंगे। उसके दूसरी चेकबुक की बरामदगी हुई है। थर्ड, अनुसंधान और रेड के करने के क्रम में एक घर जो दीपक कुमार पिता देवेंद्र प्रसाद है, उसके घर से एक राइफल की बरामदगी हुई है, जिसमें बताया गया है कि देवेंद्र प्रसाद और दीपक कुमार की उसमें भूमिका है। हम लोगों ने उसके अलग से कांड दर्ज करके उसको आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। शेष चीज़ें जो हथियार बरामदगी के लिए बाकी है, अभी टोटल 3 हथियार और बरामदगी करनी है। उनका अभी पहचान कर लिया गया है कि इनके पास वो हथियार है। हम लोगों ने हर एक जगह रेड किया है, जिसमें से इनके परिवार वाले के घर में भी रेड हुआ है। जिनके पास हथियार था उनके पास भी रेड हुआ है। हर एक लोग भागे पे मिले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि जो सभी राशि 9 लाख के करीब, जो कि आप लोगों को भी बता रहा था, 9 लाख के करीब राशि सुजमनी के पास था। उनके परिवार वालों ने गाड़ी के साथ में कहीं भाग गया पैसा लेकर के। हमने गांव वालों को भी कहा था कि सभी लोग इसको आकर के पैसा को वापस कर दें। गांव वाले ने भी कहा था कि हम लोग कुछ करेंगे, नहीं तो सभी लोग प्राथमिक हेतु इसका बनेंगे। दूसरा राशि जो 1 लाख के करीब राशि जो बबलू कुमार के पास है, उनके भाभी के संबंध में इन्होंने खुद ही बताया, आपके सामने बात कर रहा था कि उन्होंने भाभी और भैया के ने पैसा को गायब कर दिया है। हम लोग इस पर अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान करने के बाद जिनकी भूमिका आएगी उस पर कठोर ठोस कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के यह घटना का सफल उद्भेदन है और घटना में जो प्रयुक्त हथियार और जो कपड़े थे उसकी भी बरामदगी की गई है। लूटे हुए चेकबुक और मोबाइल जो लूटा गया था उनकी बरामदगी हुई है। थैंक यू सर। रुपया और जो है उसके बारे में, रिकवरी के बारे में और बाकी पिस्तौल के बारे में कब तक रिकवरी होगी? देखिए, मैंने आपको बताया ही है अभी कि हम लोग लगातार दिन रात करके रेड किया है इस पर, और आप लोग को आपने भी पूछताछ किया है, इसे आपको बताया है कि हमारे पैसे को हमारे घर के ही लोगों ने लेकर भाग गया है। निश्चित रूप से इनकी सह रही होगी, इनके घर वालों को सह रहा होगा और कहाँ पैसा लेकर भागा। कहीं न कहीं उसे घर वालों को डिटेल जानकारी है कि हमारे बेटा करता क्या है और वो पैसा को हमको कहाँ छिपानी है। तो हम लोग इस बिंदु पर गहन अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और बरामदगी भी की जाएगी। ठीक सर, ओके।